बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुतल्लिक इंतहाई होलनाक इंकशाफ ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के और रवायती सियासी माफिया अपनी तमाम तर कोशिशों और गैर आइनी इक़दाम के बावजूद इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से माइनस नहीं कर सके। इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुतल्लिक तशवीशनाक इत्तलात और होशरुबा इंकशाफात ने पूरे पाकिस्तान में थरथली मचा दी है। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट और कई मुखालिफ सियासी जमातें माजी में भी पाकिस्तान के एक मकबूल रहनुमा सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मौत के मुंह में पहुंचा चुकी हैं। और इस खौफनाक तरीन सूरत हाल में गुड तालिबान एक मरतबा फिर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की तवज्जो का मरकज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की इत्तलात पर ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने गुड तालिबान की जानिब रुख कर लिया है। ऐसा कहना है कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स का। इसके ऊपर भी डालेंगे रोशनी। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुरानी सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने अपने इस लंबे सियासी सफ़र में जुल्फ़िकार भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जानों से हाथ धोए और अब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से सियासी शतरंज में अब की बार कई ऐसे इशारे पीपल्स पार्टी को मिले हैं कि जिसके बाद जरदारी साहब की सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब की मुंतखब हुकूमत को सिर्फ 30 दिन का वक्त दिया गया है, साथ देने के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, वरना वो अपने रास्ते जुदा करने पर मजबूर होंगे। और ये 30 दिन भी आसिफ जरदारी साहब की सिफारिश पर दिए गए हैं, क्योंकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कुछ और फैसला कर चुकी थी। क्या मतलब है इन तमाम तर चीज़ों का? क्या 29 नवंबर से पहले इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की तैयारी है? क्या 30 नवंबर से पहले आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बड़ा और गैर मुतवक्को फैसला करने जा रहा है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में इमरान खान साहब की क़यादत में एक बड़ी सियासी तहरीक शुरू हो सकती है? या फिर क्या नवंबर के आगाज़ में आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें कि अब चुप रहने का वक्त नहीं। अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचाकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। आप भी इस फ़र्ज़ निभाने में हिस्सादार बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और सबसे बढ़कर अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो जनाब, मामले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुतल्लिक, इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने से मुतल्लिक इंतहाई खौफनाक तरीन इंकशाफ से, जिसका बैकग्राउंड कुछ यूँ है। कहा यह जा रहा है कि नून लीग ने काफ़ी गोमुगो के बाद अब मुक्तदरा के इस बयानिए को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। यह तहरीर बाकायदा तौर पर लिखवाई गई है, बल्कि कहा जा रहा है कि सियासत के पस पर्दा गैर मुल्की मनसूबा है, जिसमें फ़ौज को कमज़ोर करके तोड़ना शामिल है। नून लीग की जानिब से और ताकतवर हलकों की जानिब से यह बयानिया फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुना है कि शुरू में नून लीग को इस बयानिए पर एतराज़ थे और कहते थे कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की मुसालियत ना होने पर अब नून लीग को फौज के साथ इस मसले ने नून लीग को हम आहंग कर दिया है। और वो भी अब इस बात के कायल हो गए हैं मरियम नवाज साहब की कुर्बत के नतीजे में, जो कि उनकी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ है, कि तहरीक इंसाफ 9 मई को जजों और चंद जर्नैलों को साथ मिलाकर इनकलाब लाने की तैयारी में थी। बल्कि अब तो यह भी कहा जा रहा है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान भी तहरीक इंसाफ का मंसूबा था कि अडयाला जेल तोड़कर पहले इमरान खान साहब को रहा करवाया जाएगा और फिर GHQ पर हमला किया जाएगा। यह तहरीर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान सुहेल वड़ाइच की जानिब से सामने आई है, जो इंतहाई खौफनाक अंदाज में इस किस्म की बातें करके इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यह नून लीग का मौक़िफ़ है, लेकिन खुद भी वो ये जहर भर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब कितने ख़तरनाक इस मौजूदा सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, कि यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब
पाक भारत जंग के दौरान उनको जेल तोड़कर रिहा कराने का मंसूबा था और GHQ के ऊपर हमले का मंसूबा था। ये बयानियां वो बना रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि अब इस बयानिए को अपनाने के बाद मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं, किसी रहाई का कोई इम्कान नहीं। ये तहरीर ऐसे वक्त में सामने आई जब कल की अगर आप वीडियो याद करें तो मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया है कि अगर इमरान खान साहब मुसालियत या मुफाहमत के ऊपर जो है वो तैयार हो जाएं तो अगले 24 घंटों के अंदर उनकी रहाई मुमकिन हो सकती है। फिर इस बयानिए का क्या मतलब है? डेफिनेटली एक बार फिर इमरान खान साहब को सोहेल वड़ाइच के जरिए, नून लीग हो या ताकतवर हल्के हों, थ्रेट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पंजाब का मैदान नून लीग के लिए खोलना है, लेकिन नून लीग के लिए मसला यह है कि कैसे उसमें हवा भरी जाए और उसकी तंजीम कैसे खड़ी की जाए और उसका वोट बैंक कैसे तख्लीक किया जाए। ये बात ये खुद कर रहे हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि नून लीग मुकम्मल तौर पर पंजाब से फारग हो चुकी है। और आगे चलकर जो जुमला इंतहाई खतरनाक है वो जरा सुनिए क्या है कि बहरहाल ये तय होना है कि आइंदा सेटअप किसके लिए फाल निकालेगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट ये तय करेगी तमाम तर सूरत हाल को देखकर कि अगर इमरान खान साहब डील नहीं करते तो फिर अगले सेटअप में भी उनके नाम कुरए फाल नहीं निकलेगा। इस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो की जानिब जाएगी। आगे चलकर क्या कहते हैं? आगे चलकर कह रहे हैं कि दूसरा अहम तरीन मामला इमरान खान की जिंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। अगर वो सियासी जिंदगी की बात कर रहे हों, जैसा कि कुछ लोग कहेंगे शायद इस वीडियो के बाद कि वो तो सियासी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर उन्होंने सियासी मुस्तकबिल की बात अलहदा से क्यों लिखी है? लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इमरान खान साहब का दूसरा अहम मामला इमरान खान की जिंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं यह फैसला भी कभी ना कभी करना होगा कि क्या इमरान खान को इसी तरह जेल में रखकर अदम इस्तेकाम का रिस्क हमेशा बरकरार रखना है या इस मामले के हल के लिए भी कोई रास्ता मौजूद है। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि क्या एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब को हमेशा से जेल में रखें हमेशा के लिए और एक रिस्क रखें इस सिस्टम के हवाले से कि जनाब ये जो है पता नहीं सिस्टम चलेगा या नहीं, या फिर कोई और हल भी है। अब कोई और हल से क्या मुराद है? खुदा न ख्वास्ता अगर हमेशा के लिए जेल में नहीं रखते तो दूसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब डील कर लें, वो डील वो कर नहीं रहे तो फिर खुदा न ख्वास्ता तीसरा रास्ता क्या है कि इमरान खान साहब को मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूं, मेरे मुंह में खाक। इसका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। और माजी में जो लोग ये बात करते हैं कि शायद जनाब कुछ ज़ेबे दास्तान के लिए है, वो ये याद रखें कि आज तक कायद-ए-आज़म की जो है वो उनकी मौत के ऊपर, उनके दुनिया से चले जाने के ऊपर पुरस्रार तहे हैं। उनकी पुरस्रार मौत हुई, लोग आज भी बात करते हैं, किताबें लिखी गई कि क्या उन्हें कत्ल किया गया। लियाकत अली खान साहब का कत्ल आपके सामने है, उस हवाले से कई तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी हमारे सामने है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुकी है कि किस तरह उन्हें कैसे रास्ते से हटाया गया केस के अंदर। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल आपके सामने है और फिर वो कत्ल कैसे हुआ। आने से पहले वो तालिबान का और मुशर्रफ का नाम ले चुकी थी, उन्हीं तालिबान का कि जिनके मुतल्लिक उनकी जो हुकूमत थी 94 से 96 वाली, उस दौरान ना सिर्फ तालिबान मंजर आम पर आए बल्कि नसीरुल्लाह बाबर तो उन्हें अपनी तख्लीक कहा करते थे, बेनज़ीर भुट्टो की वज़ीर दाखिला, और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने उनको कबूल भी किया और बड़े उनके साथ करीबी ताल्लुकात भी उनके रहे और बाद में चाहे जो है वो नवाज शरीफ भी उनके करीब रहे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो भी करीब रही और बाद में फिर उनका क्या मौक़िफ़ था तालिबान के हवाले से। और फिर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मखसूस हलकों ने कैसे जो है वो तालिबान को इस्तेमाल किया बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से। और अब इस हवाले से तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं सामने। मैं अगर इस हवाले से भी कुछ चीज़ आपके सामने रखूं तो बोर आपने नहीं होना आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं मामलात को इमरान खान साहब की जानिब लेकर जा रहा हूं कि कैसे गुड तालिबान के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि गुड तालिबान से मुराद क्या था, वो कौन लोग थे। उस तरफ बढ़ने से पहले इमरान खान साहब क्योंकि ये बात कह चुके हैं कि मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात हुए भी हैं, सीज़ फायर भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस सीज़ फायर के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ जगह पर जो बमबारी हुई उसके पीछे क्या राज था, क्या कहा गया, वो भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से तालिबान ने कब एतराफ़ किया था? 30 नवंबर 2017 को इनकलाब महसूद जनूबी वज़ीरिस्तान फरंगी राज से अमरीकी साम्राज्य तक, ये उस किताब का नाम है। मैं हवाला दे रहा हूँ, दोबारा नाम ले रहा हूँ। ये 30 नवंबर 2017 को मंजर आम पर आई थी किताब, इनकलाब महसूद जनूबी वज़ीरिस्तान फरंगी राज से
अमरीकी साम्राज्य तक। इसमें दावा किया गया था कि इस किताब के मुतालिक दावा था कि यह एक तालिबान रहनुमा अबू मंसूर आसिम मुफ्ती नूर वली ने लिखी और जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल की गई। और ऐसा पहली दफ़ा था कि तालिबान ने सरेआम मोहतरमा को शहीद करने का दावा किया। जंग के अंदर यह तहरीर छपी हुई है 5 फरवरी 2018 को रहमान मलिक साहब के नाम से, और इस किताब का नाम भी है कि उन्होंने बाकायदा पहली दफ़ा एतराफ़ किया, यानी कि वही तालिबान जिनको कभी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट गुड तालिबान, बैड तालिबान इस किस्म के नामों से, कभी जहादी, कभी दहशतगर्द, जो कुछ माजी के अंदर होता रहा और अब जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। और फिर क्या हुआ कि एक वक्त वो मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं और साथ ही तालिबान। हालांकि मुशर्रफ साहब ने तो तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी थी 9/11 के बाद, वो तो जनाब उन्हें जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर जनाब उनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे और उस दौरान पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान पैदा हुए जिन्हें बाद में मुशर्रफ साहब के बाद गुड तालिबान कहा जाता रहा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि बैक वक्त अगर तालिबान और मुशर्रफ साहब एक दूसरे के मुकाबिल थे तो दोनों कैसे बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने यह दावा किया था। लिंक ढूंढना आपका मकसद है, मैं जो आगे चलकर चीजें लिंक करने चाह रहा हूं उसको जरा आपने गौर से सुनना है। अब इंटरनेशनल मीडिया बात क्या कर रहा है? इंटरनेशनल मीडिया यह कह रहा है जनाब के पाकिस्तान की जानिब से हुआ यह है कि जनाब उस वक्त में कि जब सीज़ फायर था, पाकिस्तान की गुल बहादुर के ठिकानों पर हमलों की तस्दीक गुड तालिबान के नाम से मशहूर अस्करियत पसंद जो कभी टीटीपी का हिस्सा नहीं बना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी जंग थी 2000 से लेकर 2008 तक, और उस दौरान इनको गुड तालिबान कहा जाता था। इनके ऊपर पूरी एक स्टोरी की गई है और ये हुआ क्या है, ये जनाब 18 अक्टूबर की रात को हुआ और पाकिस्तान ने अफगान सरहद से मुत्तसिल शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अज़ला के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत पसंदों के कैंपों को निशाना बनाया। एक्स पर बयान मौजूद है अता तारक साहब का, उन्होंने तस्दीक की और उन्होंने जनाब कहा है कि इसके अंदर जनाब 48 घंटों की जंगबंदी के दौरान खारजियों ने पाकिस्तान के अंदर क्योंकि दहशतगर्द हमले की कोशिश की जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब दिया और 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया। और ये इतलात क्या हैं कि गुज़श्ता रात मुसद्दका इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई, यानी ISI ने यह रिपोर्ट दी, खुफिया एजेंसीज की ये रिपोर्ट आई और उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर जनाब अपना एक रद्द-ए-अमल जो है वह दिया और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद फिर 60 से 70 दहशतगर्द जो है वो वहाँ पर हलाक हुए। आगे फिर इसका एक बैकग्राउंड दिया गया है कि गुल बहादुर साहब कौन थे, किसी वक्त वो बड़े करीब समझे जाते थे। और फिर अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी अपने बयान में कहा कि यह जनाब हुआ है हमला और इसमें जनाब हलाकतें भी हुई हैं और उन्होंने उसको जगबंदी की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। BBC ने यह स्टोरी की। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने बाद में, क्योंकि गुज़श्ता बरस अस्करियत पसंद ग्रुप गुल बहादुर ग्रुप का नाम जो है वो कलदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया था, लेकिन उससे पहले क्या होता रहा, 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका और नेटो अफवाज के हमले से इनका आगाज़ हुआ। गुल बहादुर का नाम गुड तालिबान के नाम से मशहूर हुआ और शुमाली वज़ीरिस्तान में ये जो ग्रोह था फाल, इस ग्रोह के सरबराह ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलों से हमेशा इज्तनाब किया। अब यही मामला जनाब आगे जाता है, लिंक करें और फिर जनाब कौन से वो तालिबान थे, क्या वो बैड तालिबान थे या गुड तालिबान थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर हमला किया, उन्होंने शहीद किया। ये ज़रा लिंक भी तारीख के अंदर जाकर ढूंढिए और उसके बाद इसके साथ भी लिंक कीजिए कि कैसे नसीरुल्लाह बाबर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 94 से 96 के दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्हें ना सिर्फ जो है वो फैसिलिटेट किया, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर इसके नतीजे निकले कि बेनज़ीर भुट्टो साहब का मौक़िफ़ ये हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा जो है वो इस मर्डर के बाद के तालिबान ने कहा कि जब वो आ रही थी पाकिस्तान में तो हमें यह था कि हमारे मौक़िफ़ को वो नुकसान पहुंचाएंगी, लेकिन वो तो मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद के लिए आ रही थी। अब लिंक कीजिए इन तमाम तर चीज़ों को। और उसके बाद पीपल्स पार्टी की आज की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है जिसमें यह कह दिया गया है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं, जल्द अज जल्द मामलात को जिस तरफ को ले जाया जा रहा है आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता तारीक है और इस तरह से अगर होता रहा तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी माजी में आपको पता है कि उनके रहनुमाओं के साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की जानिब से 30 दिन मजीद मांगे गए जो दे दिए गए और इन 30 दिनों के अंदर देखा जाएगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत किस रुख पे आगे जा रही है,
TLP के ऊपर पाबंदी के बाद क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब भी बढ़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, कहा यह जा रहा है कि खुदा न खास्ता क्या इन मामलात के अंदर कुछ सिमिलरिटी हो सकती है कि इमरान खान साहब की रहाई हो, उसके बाद वो जल्द से जुलूस शुरू करें और खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का वाक़या मेरे मुंह में खाक हो जाए कि जिस तरह साहब जो है वो जिस तरह से 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ हुआ था। और उसमें भी कहा जाए कि देखिए जनाब, इसी किस्म की बातें की जाएँ कि इमरान खान साहब तो देखिए कि वो तो तालिबान से मुज़ाकरात की बात करते थे, लेकिन ये मामला ऐसा है, उन्होंने इस्लामाबाद की, ऐसा किया, ये हो गया। यानी खुदा न खास्ता एक ऐसा माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मिल बैठ के सोचना होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से इस किस्म के कालम लिखवाए जाना कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी जो है वो इस सिस्टम के लिए ख़तरा है, यही कहा ना उन्होंने, उनकी ज़िंदगी सिस्टम के लिए रिस्क है, और क्या हमेशा से उन्हें जेल के अंदर रखा जाएगा या इस मामले का कोई और हल भी है? इसका क्या मतलब है? डील तो वो नहीं कर रहे, तो फिर उनके ख्याल में कोई और हल क्या है? ये बात जनाब इंतहाई ख़तरनाक है, जिसको जनाब देखना होगा, सुनना होगा, सोचना होगा। और इस वक्त आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, अमेरिका में रहते हैं या फिर कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में रहाइश पजीर हैं या फिर यूरोप या बरतानिया में, मशरक़ वस्ता में रहते हैं या फिर जनूबी एशिया में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते वक्त अपनी सुकूनत का मकाम ज़रूर तहरीर करें, और ताकि पता चल सके कि हक़ की ये आवाज़ कहाँ से उठ रही है, ताकि आइन, कानून और जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की आज़ादियों के हवाले से नज़र आए पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, रवायती सियासी माफिया को, कि ये आवाज़ें अब पाकिस्तान समेत जो है वो पूरी दुनिया से उठ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।